दूंगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा उनको बोलते बोलते इसलिए करी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और इस वीडियो के माध्यम से सबको जवाब दे दिया जाए। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या रीज़न थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो पहले थे हम सिद्धार्थ सिंह जी की टीम में थे। सिद्धार्थ सिंह जी हमारे मेंटर थे, हम उनका एग्जाम्पल दिया करते थे। लेकिन अभी आप लोगों ने एक गुड न्यूज़ सुनी होगी कि हमारे सिद्धार्थ सिंह जी ने एक धमाका करा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। वो धमाका ये है कि उन्होंने अपनी ही डाउनलाइन मिस्टर राकेश अग्रवाल जी की वाइफ के साथ शादी कर ली। और ये बात मार्केट में बहुत वायरल हो रही है। अच्छा, उन्होंने शादी कर ली, बढ़िया है, वो 1 करोड़ रुपए का चेक कमा रहे हैं, वो एक शादी का 10 शादी कर लें, पैसा है उनके पास। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या डाउनलाइन की ही वाइफ मिली थी। और दूसरी बात ये मेरे को कैसे पता लगा, मैं किसी को प्लान दिखाने गया था। अब प्लान दिखा रहा हूँ किसी बंदे को, लास्ट में मैंने बोला कि सर आप भी आ जाओ हमारे साथ, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, वेस्टीज बहुत बड़ी कंपनी है और हमारे जो टॉप अर्नर उसका अपना चेक दिखा दूँ। तो मैंने उसको अपना चेक दिखाया तो कह रहा है तो अब आप ऐसे और किसका चेक। मैंने कहा सर हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं। उसने कहा आपकी कंपनी में टॉप लोग कितने पैसा कमा रहे हैं। मैंने कहा सर हमारे एक सीनियर हैं मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, उनका जो पे आउट है वो है 1 करोड़ रुपये का। तो वो बंदा मेरे से कह रहा है यार सिद्धार्थ सिंह वही है क्या जिसने अभी क्या नाम है कांड कर दिया और शादी वादी कर ली। मैंने कहा सर ऐसा तो खैर कुछ नहीं है। मैंने बात काटी, लेकिन यार उसको बात पता थी तो उसने उल्टा मेरे को दिखाने लग गया अपने फ़ोन में, देखो ये लिंक है, ये फ़ोटो है उसकी, यही तो है। मैंने कहा हाँ सर यही तो है। तो कह रहा है इन्होंने तो बहुत नाम कमा लिया यार, ऐसी कंपनी में तो मैं काम ही नहीं करूँगा जिसकी कंपनी के टॉप अर्नर ही अपनी डाउनलाइन के साथ ऐसा कांड कर रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब फिर और भी 2-4 कंपनीज़ के लोगों ने, सेफ शॉप, ईबीज, ये बहुत से लोग कंपनी के लोगों ने मुझसे कहा कि यार ये तो तुम्हारे उन्होंने बहुत गलत काम करा है। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे वो बहुत तगड़ा वायरल हो रहे हैं। तो इसलिए हमने पहला रीज़न ये था कि हमने वहाँ से सिद्धार्थ सिंह की टीम से वेस्टीज क्विट कर दिया। और सेकंड रीज़न ये था कि सिद्धार्थ सिंह की डाउन में ही उनकी डाउनलाइन है मिस्टर, उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी अपलाइन है बहुत ठीक है, 8 साल उनको हो गए, 8-9 साल, 8-9 साल से वेस्टीज में लगे पड़े हैं। और जब मैं किसी के पास प्लान दिखाने गया, उस बंदे ने कहा आपके सीनियर कितना कमाते हैं। मैंने कहा भैया हमारे जो करंट सीनियर क्राउन डायरेक्टर हैं 1 लाख रुपये का चेक है उनका, 1.5 लाख वो बोलते हैं, रनिंग पे आउट उनका 1 लाख रुपये का है। तो मैंने जो मेरा पे आउट आता मैंने उसको दिखाया अपना। फिर उसने कहा सीनियर का दिखा दो भाई एक बार, आता भी नहीं आता। तो मैंने सर से जब पे आउट मांगा तो उन्होंने कहा कि भैया सीनियर का चेक दिखा दो, उससे क्या हो जाएगा उसको तो सिद्धार्थ सिंह का चेक दिखा दो नहीं मानेगा, ना करने वाले जब भी नहीं करेंगे। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि जब आपका 1 लाख रुपए का चेक आ रहा है तो आपको दिखाने में क्या दिक्कत है। आप स्टेज पे जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, चढ़ते हैं और बोलते हैं मेरा हाईएस्ट पे आउट इतना है, और जब देखने की बारी आती है तो आप लोग दिखाते नहीं हैं, तो ये तो गलत हुआ ना। तो सबसे बड़ा मैटर यही है कि उन्होंने मेरे को चेक नहीं दिखाया, उन्होंने ये एग्जाम्पल देके छोड़ दिया कि चेक देखने से कुछ भी नहीं होता। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल ये है कि जब हम कहीं कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वो लोग हमें क्या दिखाते हैं कि भैया ये बंदा इतने कमा रहा है, इसने BMW ले ली, इसने मर्सिडीज ले ली। यानी कोई भी बंदा जब आपको ज्वाइन करवाता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो आपको अपनी अचीवमेंट दिखाता है, अपनी इनकम दिखाता है। लेकिन वेस्टीज वाले क्या बोलते हैं कि चेक देखने से कुछ भी नहीं होता। यार हम अपना कैरियर लगा रहे हैं, ज़िंदगी लगा रहे हैं, वेस्टीज के लिए गली गली जाके घिस रहे हैं और सीनियर चेक नहीं दिखाता, गलत बात है ना। तो मैं तो आप लोगों से एक ही जवाब लूँगा कि जो भी आपकी अपलाइन है, जितने भी लोग वेस्टीज कर रहे हैं, आज जाके अपनी अपलाइन से चेक मांगिए, क्योंकि ये आपका हक है। आप अपनी ज़िंदगी अपना कैरियर लगा रहे हो, क्यों कमा भी रहा है नहीं कमा रहा, ये सिर्फ बातों बातों में ही लंबी लंबी हाँक रहा है। देखना आपका हक है और दिखाना उसका हक है, चाहे वो कितना भी कमा रहा हो। तो सच के साथ चलना है, सच बहुत ज़रूरी है और उनको दिखाना चाहिए, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं। और दूसरी बात, उनको 8 साल हो गया, क्राउन डायरेक्टर उनका लेवल है और मेंटेन करते हैं स्टार डायरेक्टर। पीवी जाते हैं उनके 20,000, क्राउन डायरेक्टर पे 20,000 पीवी जाते हैं उनके, सबूत है मेरे पास, लेकिन चलो ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। और उनकी डाउनलाइन में उनके 3-4 बंदे ऐसे भी नहीं हैं जिनको 6 साल हो चुके हैं और वो 50,000 भी कमा रहे हो। तो ये सारी बातें हैं, जब हमारे आगे लोग नहीं कर पा रहे तो हम कैसे ग्रो कर पाएंगे। इसका एक ही रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी का प्लान। कंपनी का जो प्लान है वो जनरेशन प्लान है, मल्टीलैक्स का प्लान है। इस मल्टीलैक्स के प्लान के अंदर लोग अपनी 6 लैग, 10 लैग, 12 लैग, 16 लैग, 40 लैग नहीं चला पाएंगे और नहीं चल रही। मैं अपने एरिया में ऐसे लोगों को जानता हूँ, आप लोग जहाँ भी रहते हैं वेस्टीजियंस, आप आसपास के लोगों को देखिए जो 5 साल से 6 साल से वेस्टीज कर रहे हैं, क्या उनकी 6 लैग चल रही हैं, क्या वो मेंटेन कर पा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। मैं किसी बंदे के पास गया प्लान दिखाने के लिए, वो क्राउन डायरेक्टर था वेस्टीज के अंदर, उसके जो पीवी जा रहे थे उसके कम से कम 1-1.25 लाख पीवी जा रहे थे। जब मैंने 1-1.25 लाख पीवी को 30 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 1.30 रुपये का होता है, तो उसकी सेल आई कम से कम 40 से 50 लाख की सेल। मैंने कहा सर आपका चेक कितने का आता है। कह रहा भाई मेरा 2 लाख का चेक है। मैंने कहा सर एक बात बताओ, आपका चेक तो बहुत कम आ रहा है।
अगर आप कंपनी को 50 लाख के सेल दे रहे हो, चेक आपका 2 लाख रुपए का आ रहा है, तो बहुत कम पे आउट आ रहा है आपका। कह रहा भाई मेरी अभी और फ्रंटें खुलेंगी तो मेरी डेप्थ मिलनी शुरू हो जाएगी, मेरी मल्टीपल एलओवी और आनी शुरू हो जाएंगी, तो मैं फ्रंट अभी और खोल रहा हूँ। मैंने कहा सर आपको टाइम कितना हो गया? तो उन्होंने कहा सर मेरे को 7 साल हो गए वेस्टीज में। मैंने कहा सर 7 साल में आप पे 6 लाइनें चल रही, तो आने वाले टाइम में कितने सालों में 6 लाइन चला लेंगे आप? तो उनकी बोलती बंद हो गई। कह रहे भाई हम अपना पे आउट नहीं छोड़ सकते, हम जहाँ है वहाँ ठीक है, आपको करना है तो बताइए। ये कह के हमारी बात फिर कटी। मैं वहाँ से उठ के चलने लग गया, क्योंकि वो बंदा मजबूर है। वो अगर 2 लाख रुपए कमा रहा तो आज के टाइम पे वो डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि 2 लाख उसके लिए कंफर्ट जोन है, वो छोड़ नहीं सकता। लेकिन जो लोग नए हैं, जो आज डिसीजन ले रहे हैं, जिनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो डिसीजन ले सकते हैं अपना कोई और कंपनी करने का, जो भी उनको अच्छा लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कर रहा हूँ वो करो, जो भी प्लेटफॉर्म अच्छा है, क्योंकि कैरियर उनका है। क्योंकि जब वेस्टीज में लोग आए थे, जब गौतम बाली ने वेस्टीज ओपन करी, तो मोदी केयर से आए थे, और वेस्टीज में सारे मोदी केयर के लोग उन्होंने भर रखे हैं। मैनेजमेंट मोदी केयर का, लीडर्स मोदी केयर के, बाहर के लीडर्स को लेके आते हैं। और सबसे बड़ी बात जो गौतम बाली कहते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो भाई। इतनी तगड़ी प्लानिंग करते हैं वो, इतना तगड़ा सोचते हैं, इतनी तगड़ी वो करते हैं कि देख लो एसपी बहरेल, सोनू शर्मा, पवन मलिक, भूप मलिक, कितनी तगड़ी प्लानिंग है ना। एसपी बहरेल जी पे आई शांति कंपनी चली नहीं, तो भैया वेस्टीज में ला के मिला दी। उनकी तो भैया रॉयल्टी आनी है, चाहे वो काम करें चाहे ना करें। सिद्धार्थ सिंह जी बोलते हैं जब मैं वेस्टीज में आया था तो मैंने 705 रुपये का सामान लिया। 5 रुपये नहीं थे मेरे पास, 700 रुपये थे, 5 रुपये आज भी उधार हैं। यार आप लोग कॉमन सेंस लगाओ। जो बंदा मोदी केयर से आ रहा है, मोदी केयर में वो 21 साल की इससे नेटवर्किंग कर रहे हैं, और मोदी केयर से का भिखारी बन गया थे क्या वो? भाई ये तो बस लोगों को सुनाया जाता है। 2008 में सिद्धार्थ सिंह जी आए और 705 रुपये लेके आए, 5 रुपये थे नहीं उनके पास। एक कॉमन सेंस लगाओ। एक कंपनी का एमडी मिस्टर गौतम बाली सिद्धार्थ सिंह को लेके आ रहे हैं, और क्या वो ऐसे ही लेके आ जाएंगे? सपोर्ट नहीं करांगे, बल्कि सिद्धार्थ सिंह के प्लान गौतम बाली जी ने दिखाए हैं। सिद्धार्थ सिंह के साथ फील्ड में काम करा है नीचे उतर के, और वो बंदा कह रहा है मैंने बस 700 रुपये का सामान लिया, 5 रुपये आज उधार। ये स्टोरीज जो सफल होने के बाद जो लोग झूठी स्टोरी सुनाते हैं, ये बहुत गलत है। और इसका सबूत मैं आपको दे देता हूँ। आज भी वेस्टीज में लोगों को काम करवाने के लिए खरीदा जाता है, यानी एमजी दी जाती है। सोचो एक कंपनी को 16 साल के बाद अगर लोगों को काम करवाने के लिए एमजी दी जा रही है, तो उस कंपनी का क्या बैकग्राउंड है। कंपनी वो होती है जो अपने आप रन करती है। लीडर को खरीद के कब तक काम करवा लोगे आप? जब तक उसको पैसा दोगे वो काम करेगा, अदरवाइज यहाँ वहाँ टर्न आउट मारेगा। और ऐसा हो भी रहा है, वेस्टीज में होना शुरू हो गया है। और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने छोड़ा। रोहित पाठक की बात नहीं है, गौतम बाली जी खुद कहा करते थे कि वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जिसकी 99.9% लीडरशिप छोड़ के नहीं जाती। अब तो भैया इनकी टॉप की टॉप लीडरशिप भी छोड़ के जा रही है। हम तो चलो पागल हैं, हम तो बहक गए हैं, या हमारा कुछ भी हो चुका है, हम तो बहक गए हैं। लेकिन क्या मंजुनाथ जी बहक गए हैं? किसी बंदे को 42 लाख रुपए का चेक आ रहा है, तो क्यों चलेंगे भाई वो? बताइए, इसका जवाब है आपके पास? 2 लाख कमाने वाले, 3 लाख कमाने वाले, 4 लाख कमाने, कितने लोग छोड़ गए वेस्टीज? ये कौन थी? वेस्टीज की लीडरशिप तो थी है, क्यों जा रहे हैं लोग? और इसका सबूत पता है क्या है? सबूत ये है कि गौतम बाली जी ने डर के मारे अपना प्लान चेंज कर दिया। जो ये बोलते थे वेस्टीज एक ऐसी इकलौती कंपनी है जो कोई प्लान चेंज नहीं करती, क्यों कर चेंज कर दिया भैया? क्यों चेंज कर दिया बताओ? प्रोडक्ट के रेट थोड़े से क्यों कम कर दिए? वो 2-4 प्रोडक्ट के दिखाने के लिए, बचने के लिए। इसका जवाब है आपके पास? तो ये सारी बातें हैं, इसका जवाब आप लोग अपने आप से पूछिएगा। सबसे बड़ी चीज़, अब आते हैं प्लान के ऊपर। कोई भी कंपनी जो पैसा बांटती है वो बांटती है बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। बिजनेस वॉल्यूम जो दृष्टि देती है, क्या बोलते हैं? हम अपने टर्नओवर का 60% पैसा बांटते हैं। चलिए भैया उसको देखते हैं। गौतम बाली से बात करना, अगर हम वेस्टीज से 100 रुपये का सामान लेंगे, 100 रुपये का सामान लेंगे, तो हमें बीवी मिलेंगे 50। 60 बीवी हमें जब मिलेंगे जब हम सप्लीमेंट लेंगे सारे, यानी एवरेज 50% वहाँ पे बीवी मिलता है। तो 50 बीवी मिलेंगे। 50 बीवी का वो लोग 60% नहीं बांटते दोस्तों, उसको मानो आप 40%। क्यों? क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस बोनस है 20%, वो तो मिलता ही नहीं है। जब आप 20% में पहुंच जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, तो 20% की इनकम आपकी खत्म हो जाती है, यानी वो आपकी खत्म है, उसको तो इनकम मानो ही मत। वेस्टीज में किसी का परफॉर्मेंस बोनस नहीं आता, शुरुआत में 2-4 महीने आता है, जब बंदा 20 से पहुंच गया तो बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब कंपनी पैसा बांट रही 40%। अगर आप 50 बिजनेस वॉल्यूम का 40% निकालेंगे तो 20 रुपये आता है। 20 रुपये, और वो 20 रुपये जब बटेगा वो टॉप लीडरशिप तक बटेगा, यानी एम्बेसडर तक बटेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। उस 20 रुपये को लेने के लिए आपको 20 लाइन खोलनी पड़ेंगी, 20 डेप्थ काम करना पड़ेगा, 20 विड्थ काम करना पड़ेगा, तब आपको पूरे 20 रुपये मिलेंगे। क्योंकि कंपनी बीवी का बांट रही है 40%, परफॉर्मेंस बहुत तो कम कर दो।
ये कहते हैं LOB हमारी सबसे बड़ी इनकम है। भैया परफॉर्मेंस बोनस सबसे बड़ी इनकम है क्योंकि वो 20% है। लेकिन वही है, नए बंदे को कुछ पता नहीं होता, कैलकुलेशन पता नहीं होती। हमें भी शुरुआत में कुछ पता नहीं था, लगे रहे भक्ति में। लेकिन भक्ति ठीक है, लेकिन अंधी भक्ति ठीक नहीं है, अंधभक्ति सही नहीं है। तो वेस्टीज 100 रुपये के सामान में बांट रही है 20 रुपये, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। आप कैलकुलेटर ऑन कर लेना, अपने आप से कैलकुलेशन कर लेना और गौतम वाली से बात कर लेना। अभी हाल फिलहाल क्या हुआ, इन्होंने प्लान चेंज कर दिया। प्लान चेंज करके इन्होंने क्या करा, लोगों को लॉलीपॉप दिया। 2 तारीख को वेस्टीज का बर्थडे नहीं था, 2 तारीख को इन्होंने सबसे बड़ा लॉलीपॉप डे मनाया। लॉलीपॉप डे में इन्होंने क्या दिया लोगों को, भैया जो परफॉर्मेंस बोनस 20% था उसको 9% कम कर दिया। और वो किसको दे दिया, सीधा जिन्होंने डबल शादी कर रखी है और जिनके पता है ना आपको, शिवम गोस्वामी, तुम्हारे बड़े बड़े लीडर्स जो भी हैं, जो 4 कंपनियां करके वेस्टीज कर रहे हैं, उनको दे दिया। आज भी वेस्टीज का डायरेक्टर मर रहा है, सिल्वर मर रहा है, गोल्ड मर रहा है, स्टार मर रहा है, उनको क्या दे दिया, उनसे हटा के ऊपर दे दिया इलाइट क्लब। चलो भैया, क्योंकि पता टॉप लीडरशिप झटका लग गया इनको एक बार, तो उनको तो बचाना है ना कि और कोई ना छोड़ जाए। मंजूनाथ को एम्बेसडर नहीं बनाया, विवेक सक्सेना को एम्बेसडर बना दिया। भैया विवेक जी को क्यों बना दिया। तो दोस्तों मेरा कहना बस यही है, जब कोई लीडर किसी कंपनी में काम कर रहा होता है और उसके साथ जब ये अनएथिकल चीज़ें होती हैं, ये जब उसको पता लगती है ये बातें ना, तो उसका दिल टूट जाता है कि यार मैं जिस कंपनी में कैरियर बना रहा हूँ वो कंपनी एथिकल तो है ही नहीं। सबसे बड़ी बात कंपनी की पॉलिसी के ऊपर बात कर लेते हैं। वेस्टीज की पॉलिसी बहुत बढ़िया है। कहते हैं वेस्टीज की जो पॉलिसी है वो 5% वालों के लिए अलग है, 8 वालों के लिए अलग है, 11 वालों के लिए अलग है, 20% वालों के लिए अलग है, डायरेक्टर के लिए अलग है, सिल्वर के लिए अलग है, गोल्ड स्टार डायमंड सबके लिए अलग है, और एम्बेसडर के लिए सबसे अलग है। कोई लीडर जब टूट के आता है उसके लिए तो सबसे अलग है। तो वेस्टीज की पॉलिसी कैसी है भैया, मल्टीपर्पज़ पॉलिसी है क्या, लीडरों के लिए अलग, 5% वालों के लिए अलग हैं। ये है वेस्टीज की नंबर 1 पॉलिसी। वाह भाई वाह। अगर वेस्टीज की पॉलिसी इतनी ही बढ़िया थी तो सिद्धार्थ सिंह जी ने जो कांड किया, अपनी डाउनर घर में कांड किया, उनकी आईडी क्यों टर्मिनेट करी, क्यों नहीं करी, क्योंकि भैया वो कंपनी को बिजनेस दे रहे हैं। अगर सिद्धार्थ सिंह जी एमवे कंपनी में होते तो 2 सेकंड लगते, 2 सेकंड उनकी आईडी टर्मिनेट करके उनको कंपनी भगा देती। लेकिन वेस्टीज वालों ने क्यों नहीं करा, क्योंकि भैया ज़्यादातर बिजनेस सिद्धार्थ सिंह जी दे रहे हैं, उनको टर्मिनेट कर दिया तो कंपनी तो वैसी चैलेंज में चल रही है और ख़त्म हो जाएगी, यानी एक कठिन दौर से। और दोस्तों वही हाल होने वाला है इनका, कुछ दिनों बाद इन नज़र नहीं आएंगे। ये कहते हैं हम वर्ल्ड में 30वीं रैंक पे हैं, 30th रैंक पे है बोलते हैं, 30वें नंबर पे आते हैं, और कहते हैं हम 16 साल के अंदर सबसे इंडिया की पहली कंपनी है। इनको ये पूछ लो कि उसी रैंकिंग के अंदर ऐसी ऐसी बाइनरी कंपनीज भी हैं जो 6 साल पहले आई और टॉप 20 में पहुँच गई, ये नहीं बताएंगे आपको। लेकिन जो वेस्टीज के भक्त हैं उनको बस एक चीज़ दिखाई दी, हमारी वेस्टीज 30वीं रैंक पे आ गई। लेकिन और कंपनी का नहीं पता कि जो 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में वहाँ पर टॉप 20 में पहुँची पड़ी हैं उसी रैंकिंग के अंदर, बाइनरी प्लान की कंपनियाँ। लेकिन ना, इनको तो भैया वेस्टीज दिखाई देगी, क्योंकि ये करते हैं भक्ति पूरे दिल जान से। पैसा नहीं कमाएंगे, चेक नहीं आ रहा होगा अकाउंट में, प्रूफ मैं बताता हूँ कैसे। वेस्टीज में आप चेक करना, कोई भी बंदा जो नया जुड़ेगा वो अगर 3 साल में भी 1 लाख रुपए कमा रहा हो, तो इनकी कंपनी में वही लोग पैसा कमा रहे हैं जो 4 कंपनियां करके आ चुके हैं। चाहे वो तुम्हारा सीएम गोस्वामी हो, मोहम्मद मईन हो, रिजवान खान और राज मोहम्मद, जितने भी लीडर्स हैं भाई वो 4 कंपनियां कर चुके हैं। और जितने भी नए लोग हैं वेस्टीज जो कर रहे हैं, क्या आप 4 कंपनियां कर चुके हो? तो भैया अगर आप आज डिसीजन ले रहे हो तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना। नया बंदा पैसा नहीं कमा रहा वेस्टीज में, ध्यान रखना। जितने भी हैं हमारे जो फरीदाबाद के बहुत सारे लीडर्स हैं, ये लोग मोदी केयर से आए, सारे लोग आए। और कहने का मतलब ये है कि यार अगर आज आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपको हक है अपनी मर्जी से कोई भी अच्छी कंपनी चुनने का। लेकिन आप उन टॉप लीडर्स की बात मत मानना जो आपको अपने पे आउट, कोई भी इंसान ये चाहेगा कि मेरा पे आउट कम हो, मेरी टीम छूट के जाए, तो वो तो आपको ऐसे से गाइड करेंगे, अरे वो तो पागल बना रहे हैं, उनको ब्लॉक कर देना, वो तो नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। भैया ये बताओ, अगला बंदा घास खाता है क्या? उसके पास दिमाग नहीं है क्या? तो वो तो कंपेरिजन कर सकता है ना। कंपेरिजन करने का हक हर इंसान को है। ये क्या मतलब होता है भैया? लेकिन क्या बोलेंगे, ब्लॉक कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। क्यों भैया? अगर ब्लॉक नहीं करेंगे तो भैया उसका डाउनलाइन ज़्यादा समझ जाएगा, फिर वो चेंज भी कर सकता है। ये होता ना, ब्लॉक कर दो। ये होती है एक कायर की निशानी, कायर जो ब्लॉक करना होता है ना। भैया बंदे को जवाब से मारो, तुम इतने कंपेरिजन वाले बन जाओ कि सामने वाला तुम्हें ब्लॉक कर दे, तुम्हें उसे ब्लॉक ना करना पड़े। यानी तुम उसकी बोलती बंद कर दो। हर एक बंदे को ऐसा होना चाहिए नॉलेज के मामले में। ब्लॉक करना है क्या मतलब? बंदा किसी को ब्लॉक करके क्या मिल जाएगा? तो यही सारी बातें हैं। उसके बाद सोनू शर्मा जी, भैया सबसे बड़ी बात, वेस्टीज में खरीद फरोख्त बहुत तगड़ी होती है। भूपेंद्र जी, इतनी एमजी क्यों दिलवाते हो सबको?
बंदा 2-3 महीने तो एमजी से काम कर लेगा, 5-6 महीने कर लेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा वो। दूसरी बात, इनकी टीम में, सोच समाज की टीम में ये तो आए 2-4 अपने भैया चूना लगाने वाले ले आए। चूना लगाने वाले कौन? मिस्टर गौरव भाटिया, वीरेंद्र प्रताप सिंह। इतना छोटी सी हाइट है, लेकिन भाई साहब देख लेना उसको चूना लगाने में कितना माहिर है वो, कर लेना कभी उसकी टीम में काम। तो इनके बहुत सारे लोग ऐसे चूना लगाते हैं। चूना कैसे लगाते हैं? कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग होगी, ट्रेनिंग मीटिंग कम होगी, एयर प्योरीफायर ज़्यादा होगा उसके अंदर। हाँ भाई, आज कितने निकाल रहे हो? अभी हम जिम कॉर्पोरेट गए थे तो हमारी क्लास लगी वहाँ जिम कॉर्पोरेट में, एक ही बात हुई, हाँ भाई तू कितने निकालेगा? मैं कहा सर 15-20 तो मैं भी निकाल लूँगा। मैंने भाई जो जो सब बोल दिया। तो इनकी ऐसी क्लासेस होती हैं। तो ये लोग खुद बोलते हैं कि जब हम भैया नेस्विच कंपनी में थे तो हम तो बंदों को ऐसे ऐसे माइंड सेट कर दिया करते थे कि बंदा 1.5 लाख रुपए ट्रैवल पर छोड़ जाता था, टेबल पे कोट पैंट दिलाया करते थे। मतलब 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, कहते हैं 25-25 आइडिया हम लोगों के लगवाया करते थे नेस्विच कंपनी में। तो जितने भी तुम्हारे लोग हैं चूना लगाने वाले, गौरव भाटिया, वीरेंद्र प्रताप, और एक और हमारे क्या नाम है नारवाल जी, बहुत सारे लोग हैं, गिने चुने 3-4 लोग आए इनके साथ। और अपने मतलब भर के लोग तो ये ले आए, मतलब अपने मतलब भर के मेंढक भूपेंद्र शर्मा जी तौल लाए। अब वो जो मेंढक है वो आगे तौलने की कोशिश कर रहे हैं एयर प्योरीफायर के साथ, आरओ के साथ, बंदों को 50,000 40,000। इनकी टीम में पता करना, लीडर लोग सारे माइनस में भैया। किसी घर में बल्क बाएंगे, किसी घर में एयर प्योरीफायर पड़ा होगा, सारे माइनस में। जबरदस्ती बंदों को कोरोना में हवा खिलवा रहे हैं, शुद्ध हवा, मतलब ही नहीं है। अगर आप लोगों को एयर प्योरीफायर चाहिए तो मेरे घर में पड़े हुए 3 ले जाना। 18,500 का नहीं दूंगा, 10,000 में ले जाओ, 9,000 में ले जाओ, और बताओ। और कम से कम सामान पड़ा होगा 20-25 हज़ार रुपये का, वो भी ले जाओ MRP से आधे रेट पे, और बताओ। तो मैं अमेजन पर जाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे से ले जाओ डायरेक्ट। क्योंकि हम बल्क बाइंग करके अपनी साइड मेंटेन करते थे, साइड नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, अपने एयर प्योरीफायर ले लिए, बिलिंग करवा ली। 29 तारीख को जाना DLCP को, देखना सारे लोग साइड मेंटेन कर रहे होते हैं। किसी की एलओ भी रुक रही है, किसी की साइड मेंटेन नहीं हो रही, किसी कोई डायरेक्टर मेंटेन कर रहा है, कोई 1% पूल मेंटेन कर रहा है, कोई क्या मेंटेन कर रहा है। दूसरी बात, इनकी 100 PV की स्कीम, जबरदस्ती बंदे को 100 PV दिलवा देते हैं। हाँ भाई मैंने बिलिंग करवा ली, देखो फोटो डाल दी, तुम भी करवाओ। अरे बंदे पे पैसा है नहीं है, 100 PV करो। और 100 PV कैसे करवाते हैं? क्या डालना भैया? मेटामाइन डाल लो, सीबकथॉर्म डालो। क्यों डालो? PV ज़्यादा है। तेल साबुन तो बहुत कम डलवाते हैं ये, मेटामाइन